are going to start with chapter number 7, The Pipe Lighter. Read the dialogue between a father and a son. कुछ डायलॉग है, एक फादर और सन के बीच कन्वर्सेशन हो रही है. फादर से, सन डिड यू गेट योर रिपोर्ट कार्ड? और तुम्हें तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड मिल गया है? सन, यस डैड, आई हैव गॉट इट, मुझे मिल गया है. फादर, यू हैव गॉट इट, व्हेन, व्हाई डिडंट यू शो इट टू मी? तो तुम्हें तुम्हारा रिपोर्ट मिल गया है, तो तुमने अभी तक मुझे क्यों नहीं दिखाया है? Son says, yesterday I forget to show it to you. Father, you forgot. तुम भूल गए थे. Son, well, I was going to, but I thought. तो यहाँ पर क्या था कि वो बच्चा अपने फादर को रिपोर्ट कार्ड दिखाना भूल गया था. Does this dialogue ring a bell at least in some of you? Well, it's a universal problem faced by all those who fare badly in their exams. तो यहाँ पर वो बच्चा बता रहा है कि एक सभी को ये यूनिवर्सल प्रॉब्लम फेस क्यों करनी पड़ती है जब एग्ज़ाम टाइम पे जो बेल बज जाती है और हमारा पेपर रह जाता है. हाउ डू दे डील विद इट? तो उसके साथ हम कैसे डील कर सकते हैं? लेट्स रीड द प्ले एंड फाइंड आउट how Ernest's uncle solved the problem for him. तो यहाँ पर जो अर्नेस्ट के अंकल हैं वो उनकी ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं. बट वॉज इट द राइट थिंग टू डू? तो क्या ये सही है जो उन्होंने किया? क्या वो सही है? वो इस कैरेक्टर में पढ़ते हैं. Ernest Rowland Smith, a school boy of 15. रॉयलैंड स्मिथ जो है वो स्कूल के बच्चे हैं, स्टूडेंट है एक 14 ईयर्स के. मिस्टर रॉयलैंड स्मिथ, हिज फादर ए सेल्फ इम्पॉर्टेंट बिजनेसमैन. तो उनके फादर जो है मिस्टर रॉयलैंड के, वो एक सेल्फ इम्पॉर्टेंट बिजनेसमैन है. अंकल टॉम, ए बॉय ऑल्सो नेम स्मिथ. अंकल टॉम है और एक लड़का है जिसका नाम क्या है? स्मिथ है. The sitting room of the Rowland Smith, it is just before 7 p.m. a few days before Christmas. तो रेलैंड स्मिथ जो है वो अपने रूम में बैठे हुए थे और अभी शाम के 7 बजे का समय हुआ था और ये कुछ क्रिसमस से पहले का समय था. Ernest is bending down over the radio, turning controls, and the set is making a terrible noise as his फादर एंटर्स. तो आइनस ने क्या किया? जो रेडियो चल रहा था उसकी वॉल्यूम को कुछ कंट्रोल कर दिया क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहा था और उसके फादर जो थे वो आने वाले थे. फादर, फॉर गुडनेस सेक, लीव दैट थिंग अलोन एंड लेट्स हैव सम पीस एंड क्वाइट. एनी लेटर्स फॉर मी? तो उन्हें, उसके फादर को अच्छा लगा कि जहाँ पर हम बैठे रहते थे वहाँ पर शांति होनी चाहिए और एकदम शांत वातावरण होना चाहिए. Ernest, I don't think so Dad, but the evening post has not come in yet. तो Ernest बोलता है कि मेरे विचार से तो नहीं डैड, लेकिन जो शाम को पोस्ट करना था वो अभी नहीं हुआ है. Father, consulting his watch, late again. It's just the same as the rest of the public services. Nothing seems to be working properly. Mary tells me telephone is out of order again. Ernest says it's the weather. I expect. Father, what's the weather got to do with it? Ernest says, I thought perhaps the snow. Father says, well, I don't think it's probably due to carelessness or laziness. And goodness knows I get enough of that at the office. Nobody seems to understand the meaning of the word work nowadays. आजकल लोग वर्क हैं, कोई भी जो वर्क है इस वर्ड का मतलब समझ ही नहीं है, यानी कार्य क्या होता है ये सब समझ नहीं रहे. सब जो है काफ़ी लेजी होते जा रहे हैं, सब अपने काम के प्रति बहुत ही आलसी हैं.
Ernest says we have broken up Dad, और Ernest कहता है कि इन सब ने हमें एकदम तोड़ दिया है Dad. Father, what already Ernest? It's only 3 days to Christmas. वो कहते हैं केवल 3 दिन रह गए क्रिसमस के लिए. Father, I should have thought Christmas Eve would have been soon enough. I shall be at the office till then. तो उसके फादर कहते हैं कि मेरे विचार से क्रिसमस एव जो है वो बहुत ही जल्द अब आ रहा है और अब मुझे ऑफिस जाना चाहिए. एनएस यस बट बिजनेस इज डिफरेंट. तो एनएस कहता है हाँ लेकिन बिजनेस जो है वो डिफरेंट है. फादर, सो इट सीम्स you will discover that for yourself someday life is not pleasant when you have left school. And it says more while you are there, जबकि तुम वहाँ हो. Father, nonsense, my boy, nonsense. Why my school days were the happiest time of life. उसके फादर कहते हैं मूर्ख मेरे बच्चे, ये जो स्कूल डेज का जो टाइम होता है ये हमारी लाइफ का सबसे खुशी वाले पल होते हैं. एर्नेस्ट, अंकल टॉम डजंट से दैट. तो एर्नेस्ट बोलता है कि अंकल टॉम ने तो ऐसा नहीं बताया. ही सेज दैट ही हैड अ रोटेड टाइम. उन्होंने कहा कि ये तो एक रूखा समय होता है. एर्नेस्ट पजल, इट बीट्स मी. अब वो पजल हो गया. फादर, वाई वरी, दुखी क्यों हो? इट इज कॉमर्शियल सब्जेक्ट दैट काउंट. एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आई एम क्वाइट प्लीज विद दिस रिपोर्ट. मैं एकदम चुप हो गया था तुम्हारे रिपोर्ट के साथ. इट शोज यू आर beginning to understand your beauty. Here's half a crown for you. तो जिस तरह से तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड है उसके लिए मैं तुम्हें केवल हाफ क्राउन ही तुम्हें दूंगा. एंड डोंट स्पेंड इट वेस्टफुली. और उसको तुम वेस्ट मत करना. एर्नेस्ट, थैंक यू डैड. तो यहाँ पर उसके रिपोर्ट उसके रिजल्ट के लिए उसके डैड ने उसको हाफ क्राउन दिए और कहा इसको वेस्ट स्पेंड मत करना. तो यहाँ पर थैंक यू करते हुए वो अपने डैड को बोलते हैं अंकल गुड इवनिंग, आई होप आई एम नॉट टू अर्ली. उसके बाद वो अपने अंदर को गुड इवनिंग बोलते हैं और कहता है आई एम नॉट टू अर्ली, मैं ज़्यादा जल्दी भी नहीं हूँ. फादर, यू आर जस्ट इन टाइम टू सी अर्नेस्ट रिपोर्ट. अगर तो उसके फादर और उसके अंकल से कहते हैं यदि तुम्हारे पास थोड़ा समय हो तो तुम अर्नेस्ट की रिपोर्ट देख लेना, यानी उसका रिजल्ट देख लेना. Sit down and take a look at it. I bet you never got one like it. Uncle, I wondered why you were throwing half crown about. तो अब वो बड़े कहते हैं कि मैं बड़ा आश्चर्य हो रहा हूँ कि तुम्हें हाफ क्राउन के क्यों मिल गए थे, तुम्हें हाफ क्राउन क्यों मिले थे. Father, when अच्छा uncle, you are right. By Jove, I never did. Seems to me, young man, you have turned into a bookworm. What's happened to you? And it says uncomfortably, थोड़ा uncomfortable हुआ और बोलता है don't know, I'm not sure uncle. मैं नहीं जानता, मैं sure नहीं हो गई. Father, he has begun to realize the value of work, I hope. के फादर कहते हैं कि मुझे आशा है कि ये अब वर्क की वैल्यू, काम करने की वैल्यू को समझ गया है. लुक एट द वॉच, लुक्स एट द वॉच. इसके बाद वो घड़ी को देखते हुए लुक हेयर, यू मस्ट एक्सक्यूज अस अ फ्यू मिनट्स. थैंक्स, आई वांट एर्नेस्ट टू हेल्प मी गेट सम लेटर्स ऑफ एंड द पोस्ट गोज एट 7:15. इसके बाद उन्होंने कहा, उसके फादर ने उसके अंकल से कहा मैं चाहता हूँ कि तुम एर्नेस्ट की हेल्प कर देना, उसको कुछ लेटर पोस्ट करने हैं तो उसके लिए उसकी हेल्प कर देना और उसको पोस्ट करा देना लगभग 7:15 के आसपास. अंकल सेज दैट्स ऑल राइट, ठीक है, डोंट माइंड मी, माइंड मत करना मुझे. फादर सेज हेल्प योरसेल्फ टू सिगरेट्स. और अब तुम अपनी सिगरेट्स के हेल्प कर सकते हो. कम ऑन माय बॉय, वी मस्ट हरी. मुझे अब ज़रूर जाना चाहिए. मैरी,
I'm sorry, sir. I thought the master was here. Uncle, he is very busy just now. Mary, anything I can do? तो वह कहते हैं कि तो बहुत बिजी हैं अभी मैरी से और वो उनके लिए क्या कर सकती है. मैरी, आई डोंट नो सर. दिस यंग जेंटलमैन सेड ही वांटेड टू सी मिस्टर रेनाल्ड स्मिथ और मास्टर एमएस्ट. मैं नहीं जान. तो मैरी कहती है कि मैं नहीं जानती सर. यहाँ पर ये यंग जेंटलमैन बोल रहे हैं कि वो चाहते हैं मिस्टर रेनाल्ड स्मिथ या फिर मास्टर एमएस्ट को देखना. Uncle, all right, Mary, if you can't help him, I'll keep him company till your master returns. तो उसको अंकल जो है वो बोलते हैं ठीक है मेरी, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ तुम्हें कंपनी देने में जब तक तुम्हारे मास्टर वापस नहीं आ जाते. मैरी, थैंक यू सर. शी गोज आउट. बॉय, एक्सक्यूज मी, बट आर यू? अंकल, आई एम अर्नेस्ट अंकल. If that's what you want to know, but sit down and tell me if I can be of any use. Why? Well, you see, it's about my school report. जो लगता है वो कहता है कि क्या आप हमारे स्कूल रिपोर्ट के बारे में जानते हैं? We think there's been some mistake. हमें लगता है कि उसमें कुछ मिस्टेक हुई है. अंकल, dear me, how did that happen? तो अंकल कहते हैं कि ये सब कैसे हुआ. बॉय, सिटिंग डाउन एंड प्रोड्यूसिंग रिपोर्ट, यू सी इट्स लाइक दिस. तो देखिए ये कुछ इस तरह से हुआ है. माई नेम इज एडवर्ड रोगर स्मिथ एंड आई एम इन द सेम फॉर्म एज अर्नेस्ट रेनलैंड स्मिथ. तो उसने कहा कि देखिए यहाँ पर मेरा नाम जो है वो एडवर्ड रोगर स्मिथ है और यहीं पे एक सेम नाम जो है वो अर्नेस्ट रेनलैंड स्मिथ है. ओनली आई एम प्लेन स्मिथ एंड ही इज हाइफेंटेड. यानी केवल प्लेन स्मिथ जो है दोनों के नाम के पीछे वो कॉमन है और इस वजह से शायद रिपोर्ट कार्ड में कोई मिस्टेक हो गई है. अंकल, ही इज व्हाट? बॉय, यू नो ही इज वॉट अ डैश बिटवीन रेनलैंड एंड स्मिथ. तो जो लड़का है वो बताता है कि वो जानता है कि हमारे बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है रेनाल्ड और स्मिथ में. अंकल, आई सी. वो चलो मैं देखता हूँ. बॉय, वेरी ओल्ड जॉन दैट आवर फॉर्म मास्टर नेवर ट्रबल्स टू पुट आवर फुल नेम्स ऑन रिपोर्ट्स, ओनली ARS. यू सी, सो ही इज वेरी लाइकली मिक्स्ड अस अप. आई होप सो एनी हाउ. तो इस तरह से उनसे मिस्टेक हो गई थी उनके मास्टर से. अंकल, why is your report card so very bad? तो अंकल कहते हैं क्यों तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड बहुत ही बुरा है क्या? बॉय, it can't be mine, that's just what I am saying. वो कहता है कि ये मेरा नहीं है रिपोर्ट कार्ड, जैसा कि मैं बता रहा हूँ ये मेरा रिपोर्ट कार्ड चेंज हो गया है. अंकल, when the one that was sent to you, whoever it belonged to. बॉय बहुत ही गुस्से में कर रहे उसमें बोलता है इट वॉज बैड इनफ फॉर दैट टू से ही हैड कट माई पॉकेट मनी फॉर अ मंथ. तो वो बताता है कि यदि उसके डैड जो है उसकी पॉकेट इस मंथ की पॉकेट मनी कट कर देंगे यदि उन्हें ये सब बताया. अंकल, दैट्स बैड लक. तो ये तो तुम्हारा बैड लक है. ठीक है, आई शुड नॉट बी सरप्राइज इफ यू आर राइट अबाउट योर्स गेटिंग मिक्स्ड अप. यंग अर्नेस्ट, वो उसके फादर कहते अंकल कहते हैं कि अगर तुम्हारा रिपोर्ट कार्ड सच में से मैच चेंज हो गया है तो अभी मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा. सपोज यू शो मी योर्स एंड टेक ए लुक एट हिज. बॉय, लुकिंग क्विकली एट द पेपर गिवन टू हिम, दिस इज माई, आई एम श्योर ऑफ इट. तो उसके बाद उसके अंकल जो है वो उसको अर्नेस्ट रेनलैंड का रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं और इसको देखकर वो लड़का कहते हैं कि हाँ ये मेरा है, मैं श्योर हूँ ये रिपोर्ट कार्ड जो है वो मेरा ही है. अंकल, व्हाट मेक्स यू think so? Boy, look, I have done pretty well in everything except
art and woodwork, and those are the only subject Renan Smith is good at. उसके बाद वो लड़का बताता है कि वो इन सभी सब्जेक्ट में अच्छा है, केवल आर्ट और वुडवर्क को छोड़कर, यानी लकड़ी के काम और कला को छोड़कर, ड्राइंग को छोड़कर वो बाकी सभी में बहुत अच्छा है, और ये दोनों सब्जेक्ट केवल रेलन स्मिथ के अच्छे हैं। अंकल एचएन अंकल बोलते हैं, आई शुड नॉट वंडर इफ यू आर राइट। ठीक है, मैं समझ सकता हूँ कि तुम सही बोल रहे हो। यस, आई एम अफ्रेड यू आर राइट। वेल, देयर इज ओनली वन थिंग फॉर इट, वी मस्ट चेंज दैम ओवर। तो अब हमें इसे ज़रूर चेंज कर देना चाहिए। बॉय, डू यू मीन आई कैन कीप दिस? तो क्या तुम्हारा मतलब है कि मुझे ये यहाँ से ले जाना चाहिए? अंकल, ऑफ कोर्स इट्स क्लियरली योर्स। तो उसके अंकल कहते हैं, ऑफ कोर्स ये केवल तुम्हारा है। बॉय, पॉकेटिंग रिपोर्ट, थैंक यू सर, आई एम सॉरी इफ रेनाट स्वीट गोइंग टू बी डिसअपॉइंटेड, बट यू डोंट नो माई फादर। उसके बाद वो लड़का जो है वो उस रिपोर्ट को अपनी पॉकेट में रखते हुए उसके अंकल को थैंक यू बोलता है और कहता है, सॉरी, मैं नहीं जानता, जो रेलन स्मिथ है वो इससे बहुत ही दुखी होने जा रहा है, लेकिन आप मेरे फादर को नहीं जानते हो। यदि मेरा रिपोर्ट कार्ड खराब हुआ तो वो मेरी पॉकेट मनी जो है वो नहीं देंगे। अंकल, नो बट आई नो अर्नस्ट। तो उसके अंकल कहते हैं कि नहीं, लेकिन मैं जानता हूँ अर्नस्ट को। हाउएवर, आई बिलीव द बॉय सस्पेक्ट समथिंग ऑलरेडी एंड यू कैन लीव हिज फादर टू मी। अब तुम इसे अपने फादर के लिए, मैं उसके फादर के साथ कैसे डील करना है ये मैं जानता हूँ। बॉय रिलीव। तो बॉय वहाँ से चला जाता है। थैंक यू सर, गुड नाइट सर। अंकल, गुड नाइट माय बॉय, योर पॉकेट मनी और टू बी सेफ नाउ। अब तुम्हारी पॉकेट मनी जो है वो सेफ है। बॉय, आई होप सो सर, ज़रूर। अर्नेस्ट, एनीथिंग फॉर द पोस्ट अंकल। तो अर्नेस्ट कहता है कि पोस्ट के लिए क्या हुआ अंकल? अंकल, नो थैंक्स माय बॉय, आई रियली राइट लेटर्स। तो उसके अंकल कहते हैं, धन्यवाद बेटा, मैं लेकिन बहुत ही कम लिखता हूँ। He takes the report, pushes it in the fire and start lighting his pipe. उसके बाद वो उसकी रिपोर्ट उठाते हैं और फायर पुश करते हैं और उसे लाइटिंग पाइप के पास ले जाते हैं जलाने के लिए। अर्नेस्ट सडनली नोटिसिंग व्हाट हिज अंकल इज डूइंग। तो अर्नेस्ट जो है अचानक से नोटिस करता है कि उसके अंकल क्या कर रहे हैं। Yes, whatever are you doing? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि ये आप क्या कर रहे हो अंकल? अंकल प्रिटेंडिंग सरप्राइज। तो अंकल वो थे वो सरप्राइज होते हुए, ओनली सेविंग मैच, व्हाट्स द मैटर। तो मैं केवल यहाँ पर मैचेस जो है उनको सेव कर रहा था और कोई मैटर नहीं है। अर्नेस्ट, बट दैट्स माय रिपोर्ट। तो अर्नेस्ट बोलता है कि लेकिन ये तो मेरी रिपोर्ट है, आप उसे जला रही हैं। अंकल सेज, लुकिंग डाउन एट बर्निंग पेपर इन हिज हैंड। अब वो नीचे देखते हैं कि वो जिस पेपर को जला रहे हैं जो उनके हाथ में है, हेवेंस, सो इट इज और वॉन्स। और वो बड़ी सरप्राइजिंगली बोलते हैं कि अच्छा ये रिपोर्ट है। आई मस्ट बी गेटिंग एब्सेंट माइंडेड इन माई ओल्ड एज। अब वो कहते हैं कि मैं इस ओल्ड एज में मेरा जो माइंड है वो काफ़ी अपसेट हो गया है, कुछ समझ में नहीं आता। वेल, इट्स नो गुड नाउ, आई एम अफ्रेड। इसके बाद वो कहता है कि चलो अब ठीक है, और उसके बाद वो डर गए। थ्रोज इट ऑन द फायर। उसके बाद उन्होंने उसे फायर में जला दिया। अर्नेस्ट, यू वांट हाफ गेट इनटू ट्रबल व्हेन डैड कम्स। इसके बाद अर्नेस्ट बोलता है कि अब आप मुसीबत में आ जाओगे, जब उसके फादर आएंगे तो आप मुसीबत में पड़ जाओगे। अंकल, नेवर माइंड, आई एम ऑलवेज गेटिंग इनटू हॉट वाटर। उसके अंकल कहते हैं, कोई नेवर माइंड मत करो, मैं हमेशा आई एम ऑलवेज गेटिंग इनटू हॉट वाटर, आफ्टर ऑल एक्सीडेंट्स विल हैपन। तो मेरे साथ अक्सर ऐसा होता रहता है,
कि मेरे साथ कुछ ना कुछ दुर्घटनाएं हमेशा ऐसे ही होती रहती हैं। लुकिंग एट द क्लॉक एट द मेंटल पीस आई से इज नॉट इट रियली पोस्ट टाइम। उसके बाद वो घड़ी की साइड देखते हुए बोलते हैं और कहते हैं कि मैं बोल रहा हूँ, क्या पोस्ट का टाइम हो गया है? Ernest, have I had forgotten all about the post? I must rush. He hurries to the door. इसके बाद अर्नेस्ट ने कहा, याद करो मेरी, मैं भूल गया था पोस्ट के लिए कि मुझे पोस्ट करने जाना है। और अब वो दौड़ता है और दौड़ के दरवाजे के बाहर चला जाता है। अंकल, बाय द वे, अर्नेस्ट टर्निंग राउंड, यस अंकल। तो वो मुड़ के पीछे देखता है और बोलता है, हाँ अंकल। अंकल, आई शुड नॉट बी टू नो स्पेंडिंग दैट हाफ क्राउन। तो मुझे नहीं मैं चाहता हूँ कि तुम ये जो हाफ क्राउन है वो ज़्यादा लंबे समय तक खर्च नहीं करना चाहिए। इफ़ वेयर यू, यदि तुम्हारे पास थे, योर फादर माइट वॉन्ट इट बैक। Ernest says he has not, मोटा हो, he hurries out। इसके बाद वो बाहर चला जाता है। तो ये एक छोटी सी स्टोरी थी जिसमें इसके अर्नेस्ट के अंकल जो हैं उसके रिपोर्ट कार्ड को उसमें जला देते हैं। पहले उसके फ्रेंड से के साथ उसका रिपोर्ट कार्ड चेंज करते हैं और फिर उसके रिपोर्ट कार्ड को अपनी बेवकूफ़ी से उसमें जला देते हैं, सिगरेट के सिगार में, पाइप में जला देते हैं। So students, this chapter has finished. We will start with the next chapter in the next class.